लाहौर के अंदर एक बच्ची ने खुदकुशी की कोशिश की और इससे पहले एक सुसाइड हुई। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह क्या? हमारा असल जो मेन मकसद है वो है डिप्रेशन। हम्म। ऐसा डिप्रेशन जो आपको किसी कारोबारी वजूहात की वजह से हो। मैं बैकवर्ड एरियाज की बात करूं तो आज तक डिप्रेशन को जो है वो बीमारी ही नहीं समझ। वो आपको कुछ सुनाना चाह रही हैं या सुनाना चाह रहा है, हम्म। आप सुनना ही नहीं चाह रहे या लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं हर 5-6 महीने बाद वो कराने चाहिए, लाजमन कराने चाहिए? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स जो है, लोगों की मुआशी हालत हम्म। वो इस काबिल नहीं है कि वो करवा सके। और बाहर के मुल्कों में क्यों करवाया जाता है? क्योंकि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है। नंबर 1 एक टेस्ट हम करवाते हैं सीबीसी, बार बार खांसी होती है या बंदे की कंडीशन बार बार खराब होती है तो हम एक टेस्ट और करवा लेते हैं जिसका नाम है ESR। इसके साथ हम एक टेस्ट करवाते हैं LFT। इसके साथ ही हमें एक टेस्ट करवाना पड़ता है RFT। एक टेस्ट हम इसमें आज के दौर के अंदर जो करवाते हैं उसको हम कहते हैं HbA1c। इसके साथ ही हम वायरल टेस्ट भी करवाते हैं जिसमें HCV हेपेटाइटिस C का होता है, HBsAg हेपेटाइटिस B का होता है। क्योंकि सर का बड़ा प्रॉब्लम होता है कि मुझे आधे सर में दर्द है या दरमियान में दर्द है या फ्रंट में दर्द है या कभी आंखों में दर्द आ रहा है। ये माइग्रेन के इशू को आप किस तरीके से सोसाइटी में इस वक्त देखते हैं? राइट हो या लेफ्ट हो, वो जब भी होगा आधे सर में होगा। ठीक है। आपकी आंखों को भी उसके बीच में लपेटेगा और साथ आपको नोजिया वोमिटिंग भी होगी। थोड़ा सा हल्का भी सर में दर्द हुआ, थकावट हुई ना, जी पैनाडॉल ले लो। वो 2 पैनाडॉल 3 पैनाडॉल आज के नौजवान ले रहे हैं। सेल्फ मेडिकेशन मैं करूं, आप करें, कोई भी करे, वो नुकसानदेह है। तो सेल्फ मेडिकेशन जबकि आपको डोज का आइडिया ना हो, ये लेना आपकी किडनी को इफेक्ट कर सकता है। ब्लड प्रेशर का भी एक बहुत बड़ा इशू है। पे आप क्या देखते हैं, इसकी वजूहात क्या है और एट लार्ज इसको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? जो ब्लड प्रेशर है ना, इसको हम कहते हैं साइलेंट किलर। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको फालज होने का खतरा होता है। हम बात एक मन की है कि आपको इस चीज को मिनकी पॉक्स, उसमें ये केस रिपोर्ट हो रहे हैं कि लोग आते हैं, उनकी खांसी नहीं जाती, कई दिन नहीं जाती। वो कहते हैं 4 से 6 हफ्ते हो गए खांसी नहीं जा रही। लोग आते हैं, उनको जो है ना शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है, सांस लेने में दिक्कत आ रही होती है। कुछ लोग ऐसे आते हैं उनका गला जो है ना वो खुश्क हो जाता है। कुछ लोग इस कंप्लेन के साथ आते हैं मुंह का जायका बदल गया। कुछ लोग कहते हैं हमारे होंठ जो है ना ये बाहर से बार बार ड्राई होते हैं, पानी जितना मर्जी पिए फिर भी ड्राई होते हैं। तो ये सारी की सारी जो है ना ये वायरल इन्फेक्शन है। ये बताएं कि चाय और कॉफी के हवाले से, खाना खा रहे हैं तो फौरन चाय पी लिए, उसके ऊपर ब्लैक कॉफी है तो सुबह शाम ब्लैक कॉफी पी जा रही है। ठीक है। चाय जो है वो आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करती है। अगर एक कप 24 आवर्स के अंदर ले रहे हैं विदाउट शुगर, ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। बेशक आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, या कोई भी मसला है। जो ब्लैक कॉफी होती है ना, अगर उसमें दूध मिला दिया जाए तो उसका वो वाला असर नहीं रहता जो कि विदाउट मिल्क होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एजियन पॉडकास्ट के साथ उमर शरीफ लगारी हाजिर खिदमत है। नाजरीन करामी, आज मैंने कोशिश की है कि सोसाइटी के तमाम वो डिजीज़ जिनसे हमारी सोसाइटी बड़ी परेशान है, जैसे फॉर इंस्टेंस अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर एक बच्चे ने सुसाइड किया और उसके बाद एक और बच्ची ने भी सुसाइड करने की कोशिश की, और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, और जिस तरीके से हम शुगर की बात करें, कैंसर की बात करें, बहुत सारे ऐसी जो सबसे बड़े जो है वो डिजीज़ जिनको समझा जाता है। और क्योंकि अब मौसम जो है वो उसकी तब्दीली है, सर्दियों का मौसम है, बहुत सारी वायरल इन्फेक्शंस हुए हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे और हम डिटेल में देखेंगे इनकी क्या सिम्टम्स क्या होते हैं, इनको किस तरीके से डायग्नोज किया जाता है और इनके क्या रिपरकशंस होंगे और मेडिकेशन किस तरीके से होगी, या कि हम डॉक्टर्स के साथ या घरेलू सतह पर इनको किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसी हवाले से हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी साहब हैं, कंसल्टेंट मेडिकल जो है स्पेशलिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? तबीयत मिजाज बिल्कुल ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले क्योंकि हम बाकी डिजीज़ या बाकी जो भी मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन मैं ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर एक बच्ची ने खुदकुशी की कोशिश की और इससे पहले एक सुसाइड हुई, और बहुत सारे हमारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे हमारे शोबिस से रिलेटेड एक्टर्स हैं या एक्ट्रेस हैं, उन्होंने सुसाइड भी की है। क्या इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? हम डिप्रेशन की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं, वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, फैमिली से कोई फोर्स चीज़ें होती हैं जो कराई जाती हैं, इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नज़र है सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे मौका दिया, यू आर वेलकम सर, इस गुफ्तगू करने का। जनाब, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के डिफरेंट वाक़यात आते हैं, ये तो 2-4 वो वाक़े हैं जो रिपोर्ट हो चुके हैं ना, यानी ये ऐसे एरियाज़ के अंदर हैं जहाँ पे कोई रिपोर्ट बन सकती है। जी। कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जहाँ पे ऐसी आवाज़ों को दबा दिया जाता है, और वो डिप्रेशन तो किसी को पता ही नहीं चलता, ये तो 100 में से कोई एक आधा रिपोर्ट हो जाता है तो उस पर हम बात कर लेते हैं।
इसी तरह हम बिजनेस सोसाइटी की अगर बात करें या इस तरह हमारे एक्टर्स की बात करें और जितने वो लोग हैं जो हाई सोसाइटीज़ में रहते हैं, उसमें टीचर्स भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं। अब हमारा असल जो मेन मकसद है वो है डिप्रेशन, कि कोई भी ऐसा डिप्रेशन वो आपके फैमिली रिलेशन को भी ब्रेकअप और उसको भी ख़राब कर सकता है, और कोई ऐसा डिप्रेशन जो आपको किसी कारोबारी वजूहात की वजह से हो, या अपनी कामयाबी और नाकामी की वजह से हो, या आपके एग्जाम की वजह से हो, या वो बच्चियां और बच्चे जो स्टूडेंट लाइफ गुजारते हैं और यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, हॉस्टलाइज हैं, वो वहाँ पे रहते हैं। अब होता यह है कि जो उनके वालिदैन होते हैं जी, उन्होंने ऐसे बच्चों को भेजा होता है ग्रूमिंग के लिए, पढ़ने के लिए और इनका फ्यूचर बनाने के लिए जी। अब जब वो किसी बड़े शहर में आते हैं तो जाहिर बात है उसके एक्सपेंस भी बढ़ जाते हैं, वहाँ का रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, ये डिसिप्लिन बिल्कुल चेंज होता है। वालिदैन चूंकि इतने अफोर्डिंग नहीं होते और वो वहाँ पे उतने पैसा इसको नहीं भेज सकते जिसके मुताबिक ये अपनी लाइफ को यहाँ स्टेबल करते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर हमने देखा है कि नौजवान लड़कियां हों या लड़के हों, वो किसी ना किसी रिलेशन में डेवलप हो जाते हैं, उनका कोई ना कोई दोस्ती बन जाती है, अच्छा रिलेशन डेवलप हो जाता है। अब ऐसी चीज़ों को मैनेज करने में टाइम भी लगता है और बंदे की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। तो मैं हमेशा अपनी लाइफ में लोगों को कहता हूँ कि नेवर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीवन। जब आप ये फॉर्मूला अपने ऊपर अप्लाई करते हैं तो आप डिप्रेशन में नहीं जाते। अब डिप्रेशन आपको होता क्यों है कि जब एक बंदा आपके ऊपर एहसानात कर रहा है या आपके साथ रिलेशन निभाने के लिए किसी भी लिमिट तक जाता है जी, जब आप उसके अकॉर्डिंगली उसको उसका फीडबैक नहीं दे पा रहे होते या वहां पे वो कंडीशन जो वो डिजर्व कर रहा होता है, आप वो माली तौर पे हो, इखलाकी तौर पे हो, एथिकली हो, पर्सनली हो, या आपकी पर्सनैलिटी से हो, या आपके कपड़े जूतों से हो, जब आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे होते तो आप प्रेशर लेते हैं और उसी में डिप्रेशन कन्वर्ट होता है। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट की, जैसे आपने यूनिवर्सिटी की बात की जी, वहां पे हमने देखा है एक तो आपके ऊपर फैमिली प्रेशर, दूसरा आपके रिलेशन का प्रेशर जी, तीसरा इन्वायरमेंटल चेंजिंग जहाँ पे आप रह रहे हैं वहां पे आपके मसाइल हैं, चौथा ये है कि आपकी हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं होती, और पांचवा ये है जो कि कॉमन है कि एग्जाम का प्रेशर है, या आपके टीचर का बिहेवियर है, या यूनिवर्सिटी में जो आपके साथ लोग रह रहे हैं उनका आपके साथ क्या एटीट्यूड है। तो ये बेसिकली कॉज बनता है एक डिप्रेशन की जी। अब डिप्रेशन जब हो जाता है तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से सब कुछ सिखाया जाता है। बदकिस्मती बिल्कुल ये है कि आज तक बहुत सारे, हम बैकवर्ड एरियाज की बात करूं तो आज तक डिप्रेशन को जो है वो बीमारी ही नहीं समझा जाता कि ये कौन सी बीमारी है। ऐसे ही है, तो उसकी क्या वजह है? मैं वही कह रहा था कि बदकिस्मती से डिप्रेशन मैनेज करने का तरीका जो है वो नहीं सिखाया जाता, बल्कि उसको समझा ही नहीं जाता। फैमिली के तौर पे ऊपर अगर हम देखें, गली मोहल्लों की बात करें या अपने दोस्त सर्कलों में देखें कि किसी भी जगह पे जब आपको ये लगता है कि यार मेरा कोई दोस्त है, मेरी कोई दोस्त है, या मेरा कोई रिलेशन है, मेरी सिस्टर है, बीवी है, बहन है, माँ है, कोई भी है जी, जब वो किसी डिप्रेशन से गुजर रही होती है तो हमने इसको डिप्रेशन से कैसे निकालना है। ठीक है, जब आप नहीं निकाल रहे होते, वो आपको कुछ सुनाना चाह रही हैं या सुनाना चाह रहा है, आप सुनना ही नहीं चाह रहे या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, और वो डिप्रेशन जो है वो अपने ऊपर ही लेके, और उस पर फिर क्या होता है कि लोग सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। इसी तरह जो हमने देखा है कि लोगों के अंदर जो है वो इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं कि ना चाहते हुए भी ख्यालात उनके ऊपर हैवी हो जाते हैं जी, और लोग फिर ये समझते हैं कि दुनिया तो मुझे गलत ही समझ रही है, और मेरा अजाला किसी जगह से नहीं होना, ना मेरी कोई टीचर सुन रहा है, ना मेरी स्टूडेंट सुन रहे हैं, और ना ही मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है, ना ही मेरे दोस्त सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके पास फिर आखिरी ऑप्शन क्या होता है? उन लोगों के पास जो वीक होते हैं, यानी जो अपने आप को प्रॉपर तरीके पे डिप्रेशन को मैनेज नहीं कर पाते, वो फिर क्या करते हैं? वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कोई छत से छलांग लगा रहा है, कोई गाड़ी की टक्कर करवा रहा है, कोई गाड़ी के नीचे आ रहा है, कोई ट्रेन से छलांग लगा रहा है। डिफरेंट हम देखते हैं कि लोग जो है ना वो जब बेरोजगारी से तंग आते हैं तो वो खंभों पे चढ़ जाते हैं, कई की वोल्ट की तारों को हाथ लगा लेते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो हमारे जो मुआशरा है उससे मायूस हो चुके होते हैं। उनको ये होता है कि मुआशरा भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, फैमिली भी नहीं कर रही और फ्रेंड भी नहीं कर रहे, तो डिप्रेशन जो है हैवी हो जाता है और इस तरह लोग अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। अच्छा, इसमें अब ये चीज़ें बता दें कि फॉर इंस्टेंस कोई घर का सरबराह है, या यूनिवर्सिटी की हम बात करें, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रिंसिपल है या डीन है वहाँ का, वो कौन से ऐसे मेजरमेंट्स लें जिससे ये अंदाज़ा हो सके कि कौन सा स्टूडेंट या घर का कौन सा बच्चा डिप्रेस्ड है? अगर उनको किस चीज़ें से पता लग जाएगा यार ये बच्चा डिप्रेस्ड है, इसको काउंसलिंग की ज़रूरत है या मेडिकेशन की ज़रूरत है, जब उसका पता लग जाए कि ये बच्चा डिप्रेस्ड है किसी भी सिचुएशन से, उसका हल क्या है? एक तो हम कहते हैं ना कि ठीक है, एक डिप्रेशन है जी, हमारी अटेंडेंस का मसला है, जैसे अभी जिस तरीके से सुसाइड हो रहा है। एक डिप्रेशन है, एग्जाम्स में नंबर नहीं अच्छे आए तो वालिदैन क्या कहेंगे, ठीक है। एक डिप्रेशन ये है कि जिसका इन चीज़ों से कोई ताना बाने लिंक ही नहीं है, वो वैसे ही डिप्रेस्ड है, तो उनके लिए क्या मेडिकेशन होती है, काउंसलिंग किस तरीके से होती है, इस हवाले से ज़रा बताएं सर।
अच्छा उमर भाई, आपने देखा होगा जो पहले पुराने टीचर्स होते थे ना, जी। जो बड़े एक्सपीरियंस और सीजनल जो टीचर होते थे, हम्म। हमारी क्लासों में वो क्या करते थे, या तो उनकी दोस्ती बहुत ज्यादा होशियार बच्चे से होती थी, हाँ। इंटेलिजेंट बच्चे के साथ, हाँ। या उनकी बहुत ज्यादा निकम्मे बच्चे के निकम्मे साथ। बच्चे से। वो इसलिए करते थे, जब उनको क्लास में नजर आता था कि मेरी क्लास में लगता है ये बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट है, या तो वो उसके हाथ सर पे हाथ रखते थे, या उनको नजर आता था ये बच्चा जो है ना निकम्मा है, इसका पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये शिकायतें और लड़ाई झगड़े और इस तरह की बातों में ज्यादा रहता है, तो वो उस बच्चे के साथ ज्यादा प्यार करना शुरू करते थे। मकसद उनका ये होता था कि इनको प्यार के साथ जो इनकी माइंड की ट्यूनिंग है वो की जाए, और इसको प्रॉपर एक नॉर्मल शहरी के तौर पे ट्रीट किया जाए, ताकि ये आम बच्चों की तरह आगे बढ़ सके। और जो इंटेलिजेंट बच्चा होता था उसके सर पे हाथ रखने का मकसद ये होता था कि ये अपनी इंटेलिजेंट की होने की वजह से अपने आप को इस तरह तकब्बर या गुरूर में ना ले जाए कि आने वाली क्लास में ये रह जाए, तो लिहाजा इसके सर पे हाथ रखते हैं ताकि ये अपने इस तरह का जो कैरियर है उसको कंटिन्यू करे। अब होता यह है कि हमारे जो टीचर्स हैं, या आप जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, स्कूल है, एकेडमी है, या आपके घर के मोहल्ले में मदरसा है, मस्जिद है, वहां पे किसी भी तरह का कोई डिप्रेशन मैनेजमेंट का कोई असूल नहीं है। जैसे कि आपके घर में सबसे बड़ा जो डिप्रेशन आपका लेने वाली आपकी माँ होती है। जब आप कोई दुख अपने वालिद को नहीं बता पा रहे होते तो अपनी माँ को जरूर बताते हैं। सही बात है। माँ जब वो दुख सुनती है तो माँ का ये फर्ज बनता है कि वो अपने वालिद के मूड को देखते हुए वो देखे कि ये किस वक्त में कौन सी बात सुनना चाह रहे हैं, उनको उस वक्त पे वो बात बताएं कि हमारा बच्चा या बच्ची जो है उसके अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, अब हमने इसको मैनेज करना है और किस तरह का। माएँ चूंकि डर रही होती हैं, घर का माहौल इस तरह का होता है, वालिद सुनना नहीं चाह रहा होता, तो माएँ और बेटियां या बेटे वो अपना डिप्रेशन अपने तक रखते हैं, अपने वालिद को, भाइयों को या बाकियों के साथ वो डिप्रेशन शेयर नहीं करते। उसकी वजह क्या होती है, वो ट्रॉमा की शक्ल इख्तियार कर जाता है कि जो डिजीज स्टार्ट में पकड़ी जा सकती थी, बातचीत करने से मसला हल हो सकता था, टेबल टॉक से वो निगोसिएशन हो सकती थी, अब जब वो आपने नहीं की, वो गोल्डन पीरियड गुजर गया जी। अब वो जो छोटा सा मसला था वो पहाड़ बन गया। अब उस पहाड़ ने किसी ना किसी तरह, या तो उसने अपने नीचे किसी को दबाना या ऊपर फटना, तो दोनों सूरतों में नुकसान आपका ही होना। तो मेरा यहाँ पे मशवरा ये है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हों, गवर्नमेंट के हों, किसी हॉस्पिटल के हों, किसी लॉ कॉलेज के हों, या इसके अलावा किसी अपनी छोटे मदरसे या दरसगाह के हों, उनको देखना चाहिए कि वो बच्चे जो हैं, टीचर उनका बाप की हैसियत रखता है, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा डिप्रेस है और इसके साथ मैं गपशप करूं, थोड़ा ग्राउंड में ले जाऊं तो ये बच्चा आ गया।